हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जैसे कि हम जानते हैं नेटवर्क थ्योरी जो कि स्टॉप हुआ है, एक दो मीन्स दो ही वीडियो या फिर मैक्सिमम 2 to 3 वीडियोस आई हैव पोस्टेड। उसके बाद मैं पोस्ट नहीं किया, तो फिर आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक आई हैव डन। सो आई रियली वांट्स टू हैव ऑल द lecture video of network theory soon. So let me start the lecture of network theory because basic electronics device and circuits I have already completed much more topics, and I have also completed all the related notes for you all. So let me, without wasting time, let me have an explanation of network theory and what are the different concepts which usually comes in network theory. Okay, let me, before discussing, I have just have a content explanation for you all. So let me have a content explanation what are the different concept which usually comes in IES as well as GATE examination in perspective with that. So let me solve some of the problem, because most of the students who are facing problems while giving examination is only behind their studies. It means that they usually lack the concepts, they usually skip the concept which are even prior, which are even important, and based on the same concept which they have skipped, and the skipped concept will have maximum number of problems. So that's the thing which you have to know, that's the problem which you should have to know and which you have to maintain while giving the examination. ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा जो कि मैं इंग्लिश में बोला था। तो फिर जो कि मैं कंसेप्ट जो कि नेटवर्क थ्योरी में जो भी था वो सारा मैं स्किप कर दिया था, एक दो वीडियो बोल के उसके बाद मैं कुछ नई वीडियो पोस्ट किया। तो फिर उसके वजह से क्या हो सकता है, मीन्स मे बी I may not be posting in any such videos related to network theory, but it is not just a myth. I cannot say myth because it is all about viewership, it is all about increasing the number of students who in my channel, in my videos, lectures. So without giving any pause, without giving any stoppage, let me move to the topic. इधर नेटवर्क थ्योरी में क्या दिया है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम पढ़ाई किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि वोल्टेज है, करंट सोर्सेस है, डिफरेंट लॉस, किर्चॉफ्स लॉ है, थेवेनिन्स लॉ है, मेश एनालिसिस है, उसके बाद स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन कैसे होगा, पैरेलल सीरीज, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या होता है, कितना कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होने से कैसे हम CL या फिर KVL अप्लाई करके एक सफिशिएंट एनर्जी या फिर करंट कैसे निकालेंगे, वो सारा उस सभी को ही हम बेसिक कंसेप्ट के रूप में हम पढ़ाई किए हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं किए हैं लेकिन वी विल बी स्टडिंग इट सोल। ओके, डू नॉट गेट वरीड अबाउट दैट। सो देन आफ्टर स्टडी स्टेट ऑफ AC, उसके बाद थ्योरम्स जो कि ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो कि 2-पोर्ट रिस्पॉन्स जो कि सिग्नल एनालिसिस, सिग्नल एंड सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे 2-पोर्ट एनालिसिस एंड 3-पोर्ट एनालिसिस कैसे हो सकता है। उसके बाद ग्राफ थ्योरी एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक सर्किट, उसके बाद फिल्टर्स एंड सिंथेसाइज। ठीक है, तो फिर इधर देख सकते हो, अगर जब हम ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स जो कि है, या फिर बुक्स, सॉरी नॉट ब्लॉक्स, जस्ट स्किप द बुक्स जो कि प्रिफरेबल है वो है अलेक्जेंडर सानी, जो कि मेरे पास बुक भी है, आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, जो कि वीडियो लेक्चर के दौरान ही। ठीक है, वीडियो लेक्चर में ही उस बुक का मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फिर तब तक जो कि कंसेप्ट जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो फिर आशा है कि आप ज़रूर देखेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, आपके मर्जी, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फिर इधर देख सकते हो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड, और दूसरा बुक भी है इंजीनियरिंग एनालिसिस, तीसरा बुक है नेटवर्क सिंथेसिस, उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, ये सारा बुक्स है जो कि प्रेफरेबल है इलेक्ट्रिकल ट्रिपली या फिर BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि और नेटवर्क सर्किट या फिर नेटवर्क थ्योरी के लिए। तो फिर जब हम डिस्कस करते हैं बेसिक, जो कि बेसिक में कुछ कंसेप्ट बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट यूजुअली फॉर्म होता है। ठीक है, जब हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, पहला आएगा I। सो I इज इक्वल टू dQ/dt, जो कि I करंट जो कि है वो प्रोपोर्शनल किससे है, वो है चार्ज, चार्ज के रेट। सो चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, माइनस क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस में ही हम मापते हैं। ठीक है, तो इधर बेसिक क्वांटिटी द सर्किट चेंजेस द चार्ज द इलेक्ट्रॉनिक इज गिवन बाय दिस मच एंड दिस फ्लो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड
करंट था, ठीक है, जो कि फ्लो होता है एक स्पेसिफाइड कंडक्टर में, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोल के हम बोलते हैं, ठीक है। इधर आप देख सकते हो हाँ आई कैसे कन्वेंशनल करंट कैसे यूजुअली फ्लो होता है, ठीक है। इन द नेटवर्क थ्योरी व्हाइल डेवलपिंग केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ इक्वेशन, कन्वेंशनल करंट इज यूज्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब हम केवीएल या फिर केसीएल हम जब डिस्कस करते हैं एक सफिशिएंट पॉइंट, लेट मी गिव द टाइम, या एक जब हम एक बॉक्स, एक सर्किट, अगर डिफरेंट कॉन्सेप्ट या फिर डिफरेंट सोर्सेस है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, नॉट सोर्सेस एलिमेंट्स सब है, अगर मैं इधर ले सकता हूँ कि अगर मैं इधर वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक है, अगर मैं इधर वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक है, जब इधर से इधर जब फ्लो होगा करंट, ठीक है, वो कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होगा, या फिर इधर में रजिस्टर ले लिया, इधर में एक सोर्स या फिर कौन सा भी एक सोर्स ले लिया, ठीक है, तो फिर एलिमेंट ले लिया, तो फिर किधर से किधर फ्लो होता है उसको ही कन्वेंशनल फ्लो जो कि हम बोलते हैं, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लेने पर ही हमको एग्जैक्ट आंसर आएगा। जैसे कि हम जानते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अस, ठीक है। एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल कन्वेंशनल फ्लो जो कि बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इधर देख सकते हो, ठीक है, वही है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है। सो वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू वर्क डन, या फिर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। उसके बाद टाइम रेट ऑफ पावर जो कि मापा है, जो कि व्हाट इज द यूजुअल पावर, सो पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन पर एट ए सफिशियंट टाइम, ठीक है, जो कि जूल्स में मापा जाता है, ठीक है। तो फिर उससे हमको एक सफिशियंट फार्मूला जो कि निकलता है पी इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। इधर आप देख सकते हो हाउ द एग्जैक्ट पॉइंट इज, हाउ द एग्जैक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सोर्स है, बहुत ही कंसेप्ट मिस हुआ है, लेकिन जो कि मैं मिस जो कि हुआ है मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें खाली मैं पावर नैप जो कि होते हैं, पावर नैप का मतलब यही है कि रिवीजन ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स, ठीक है, उसी के वीडियो के माध्यम से मैं आपको इधर लाया हूँ, जो कि पी इज इक्वल टू वी आई कैसे आता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कैसे होता है, करंट के लिए करंट फ्लो कैसे होता है, वो सारा मैं इस वीडियो में ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो फिर आई होप दैट you have already got the information books related to that, so let me end the video for you all.